परिवार के प्रति क्या कहें? पहले तो मैं शहीद शशिकांत पांडे जी को सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और भारत की रक्षा करते हुए, भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनके इस वीर गति को भी मैं सल्यूट करता हूं। चीन के बॉर्डर पर भारत की तरफ से मजबूती से भारत की रक्षा, भारत की सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने के काम में शशिकांत पांडे लगे हुए थे। एक्सीडेंट वहां रैंडम हुआ, उसमें इनकी शहादत हो गई है। मैं उस वीर शहीद को और उन वीर शहीदों को भी, जिन्होंने भारत को आजाद कराया और जो आज भारत को आजाद रखने में अपनी हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, उन सेना के जवानों को भी मैं सल्यूट करता हूं। आकस्मिक ऐसी सूचना के बाद पूरे, आप देख रहे हैं कि पूरे सारण जिला ही मातहत है। ये सिर्फ गोवा पीपरपाती की बात नहीं है। शहीद चूंकि देश की रक्षा कर रहे थे, इसलिए पूरे देश में जहां भी लोग सुन रहे हैं, पूरे जिला में एक मातम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, देश की रक्षा करने वाला एक शहीद हमारे बीच से चला गया। मैं उन लोगों को भी मैं हृदय से नमन करता हूं, जिन लोगों ने इन शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देकर के इस भारत की रक्षा करने के लिए उनको सम्मान देने का काम, एक अलग से शहीदों को एक अलग से एक प्रतिष्ठा मिले उन परिवारों को भी, यह काम आज पूरा देश भी कर रहा है। भारत की सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी सैनिकों के प्रति लगातार वफादार स्थिति में। आपने देखा भी होगा कि ऐसी कोई भी घटनाएं अगर घटती है तो स्वयं प्रधानमंत्री ही, रक्षा मंत्री भी स्वयं सैनिकों से मिलने जाते हैं, बॉर्डरों पर मिलने जाते हैं। चाहे गलवान की स्थिति चाइना में के बना हो, अन्य स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में भी सेना के जवानों से मिलने जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में भी आपने देखा होगा, चाहे दिवाली हो, ऐसे पर्व त्योहारों में भी जाकर के सैनिकों के साथ पर्व मनाना, यह एक सहृदयता दिखाता है। यह भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी मैं इसके लिए हृदय से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि आप इस देश की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के प्रति कितनी आपके मन की भावना आप है, जो आज पूरा देश भी देख रहा है, देश के सैनिक भी देख रहे हैं। मैं उन परिजनों को इससे घड़ी में ईश्वर ताकत दे ऐसे दारुण दुख सहने के लिए, क्योंकि वह बेटा एक माता पिता के कोख से भले जन्मा हो, लेकिन वह बेटा तो देश का बेटा था। और शहीद तो देश का के लिए शहादत देने का काम, इसे दारुण दुख सहने के लिए, क्योंकि वह बेटा एक माता पिता के कोख से भले जन्मा हो, लेकिन वह बेटा तो देश का बेटा था। और शहीद तो देश का के लिए शहादत देने का काम किया है, इसलिए देश उन्हें सैल्यूट करता है, देश नमन करता है। सर डीएम साहब आए थे, बिहार सरकार की तरफ से 11 लाख का चेक दिए। सर आप सरकार में मैं आपको बताऊं कि इन वीर सैनिकों के लिए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। पहले से भी हमको लगता है कि बहुत बड़ी एक राशि उस परिजन को मिलने वाला है, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। उससे ऐसे कार्यरत हमारे कोई वीर सैनिक अगर शहादत वीर गति को प्राप्त होता है, तो एक तो जितने दिन तक उसका सर्विस रहता है, फुल पेमेंट परिवार को मिलता है। सर्विस की जो भी सुविधाएं होती, सारी सुविधाएं मिलती है। अन्य स्तर पर कई एक लेवल पर इंश्योरेंस करा करके भारत सरकार ने रखा है, रक्षा मंत्रालय ने, वह सारे पैसे इन परिजनों को मिलेंगे, जिनसे इनके परिजन के भी जीवन में भले वह दुख रहे, लेकिन जीवन जीने में कोई कठिनाई न हो। जिस तरीका से वो वीर सैनिक अगर जिंदा रहता, उस तरीका से उनको सारी सुविधा प्राप्त हो सके, धन का अभाव न हो, यह भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था बना करके रखी है। हमारे साथ युवा नेता, भाजपा नेता अजीत सिंह जी हैं, समाज सेवी भी हैं। सर क्या मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं और अपने हम सभी के अभिभावक और इस महाराजगंज के सांसद, लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हम लोग के साथ हैं। एक आवाज पर, यहाँ की एक आवाज पर शहीद की शहादत पर दिल्ली से त्वरित मौजे गांव आने का काम किए। लेकिन दुख की बात इसका है कि मैं इस बनियापुर का वर्तमान सरकार का, जो वर्तमान में बिहार की सरकार है, इस सरकार के कोई भी नेता, मंत्रीगण या स्थानीय प्रतिनिधि आने का काम नहीं किया। यह दुर्भाग्य की बात है। और लगता है कि जहां बिहार में शहीदों के
प्रति जब उनके पिता कहीं ना कहीं उनका मूर्ति लगाने का काम करते हैं तो उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो आज देख रहे हैं कि बिहार सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ उपस्थित नहीं है, यह दुख की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का वह सपूत, महाराजगंज का वह सपूत, आपका सांसद जनरल सिंह आपके बीच आकर के और शहीदों के सम्मान में और शहीदों के दमन में फूल अर्पित करने रख लीजिए, इसको संभाल के रखिए। आज यहाँ पर हुए हैं, उनके सम्मान में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनको सम्मानपूर्वक आज उनकी विदाई हो रही है। इस अवसर पर बिहार सरकार की ओर से 11 लाख रुपए का सहायता राशि भी दी गई है। इसके अतिरिक्त परिवार को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी प्रशासन की ओर से उसको उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस सम्मान के साथ आज उनको अंत्येष्टि दी जा रही है। सर इसके अतिरिक्त कब तक होगा? नहीं, इसके हम लोग उसका असेसमेंट करवा लेंगे। जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उसका जैसे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। तब तक 11 लाख का चेक दिया। जी बिल्कुल। आज हम 11 लाख का जो चेक है बिहार सरकार की ओर से परिवारजनों को उनकी जो पत्नी है उनको सुपुर्द करा दिया गया है।